हाय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है हमारा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं इसको, द चांसेस ऑफ एन इवेंट अक्रेंस। जो इवेंट होता है उसकी अक्रेंस को चांसेस जो होते हैं उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इवेंट के अक्रेंस मीन्स कि उसकी चांसेस कितने हैं, कितने परसेंट चांस है कि वो इवेंट क्या आएगा, जो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट एक्चुअली होता है हमारे पास जो आउटकम्स होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट के आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके आउटकम को इवेंट कहते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी मीन्स कि चांस, प्रोबेबल कि आपके पास क्या चांस है, मतलब आपके पास गैस इसको आप गैस भी कह सकते हैं कि गैस लगाएंगे कि हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिर आगे जाएंगे हम, कि ये हमारे पास है एक कॉइन है जिसको हम टॉस करते हैं। तो हमारे पास इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक साइड पे हेड होता है, आप देख सकते हैं, एक साइड इसकी एच है, दैट इज़ फॉर हेड, ओके, एंड दूसरी साइड पे है हमारे पास टी, दैट इज़ फॉर टेल। अब इस इवेंट में एक साइड, इसमें एक इवेंट है हेड है और एक टेल है। ये हेड और टेल जो हमारे पास है इवेंट है। जब हम इसको टॉस करेंगे तो हमारे पास श्योर नहीं है कि हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। हम चांस लेते हैं कि जी हमारे पास टेल आएगा, और या हम चांस लेते हैं कि हमारे पास हेड आएगा। अब हम जब चांस लेते हैं, जब कॉइन टॉस करते हैं ना, तो हम कहते हैं जी हमारे पास, आपसे पूछते हैं क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो हेड का चांस है, हेड नहीं आ सकता है, श्योर तो आप भी नहीं हो, मे बी टेल आ जाए, मे बी हेड आ जाए। जब इसको आप ऐसे कॉइन को टॉस करेंगे तो आपके पास देखें हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। दैट इज़ चांस, प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसीलिए आपके पास एक डाई है, ये आपने कॉमनली यूज़ करते रहे होंगे खेलने के लिए। अब इसको, इसमें हमारे पास 1 to 6 नंबर्स होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसमें टोटल 6 नंबर होते हैं। तो हम जब भी इसको ईच टाइम हम रोल करते हैं ऐसे, तो हमारे पास चांस होता है कि जी हमारे पास, हम कहते हैं जी हमें 1 चाहिए तो 1 का चांस होना चाहिए। देखिए अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं इसको रोल करूँगा, मेरे पास 1 नहीं आया, 6 आ गया, 1 चांस पे है। श्योर नहीं है हमारे पास कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कौन सा आएगा कौन से नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 तक जो नंबर्स हैं ये इसके इवेंट्स हैं, और इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, कि मुमकिन है, चांस है, गैस है हमारे पास कि इसका आउटकम ये आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? द चांसेस ऑफ इवेंट अक्रेंस, किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं उसको प्रोबेबिलिटी कहती है। द इवेंट ऑफ एन द अक्रेंस, चांसेस ऑफ एन इवेंट अक्रेंस। और इवेंट क्या होता है ये इसका मैं अब डिटेल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी, प्रोबेबिलिटी, इसको पी से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसी भी की चीज़ की प्रोबेबिलिटी किसके पास हो, किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर, एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। मतलब कि कितने तरीके से जो इवेंट आपको पूछेगा ना, तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉइन है, इसको कहता है अब इसमें टोटल इवेंट कितने हैं। मैं अगर हम एक कॉइन लेते हैं, टॉस करते हैं, टॉस के लिए कॉइन है हमारे पास, इसमें हमारे पास टोटल इवेंट कितने हैं? टोटल इवेंट हमारे पास कितने इवेंट आ सकते हैं इसमें? इसमें 2 इवेंट आ सकते हैं ना, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टोटल इवेंट है हेड या टेल। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 2 हो गए ना। या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब हमें वो कहता है क्वेश्चन में, हाउ मैनी चांसेस ऑफ हेड। अब हेड के कितने चांसेस हैं इसमें आने के? तो देखें,
हमारे पास ये कॉइन के टोटल इवेंट है, 2 इवेंट है, हेड है और टेल है। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। आप इसका फार्मूले के मुताबिक हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एच। अब हेड आने के कितने चांसेस है? इसमें हेड आने का एक ही चांस है ना, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हमें हेड के बारे में पूछ रहा है, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1। तो हेड आने के चांसेस हैं 1। टोटल इवेंट हमारे पास क्या है? 2। तो 1/2 चांसेस है, यानी 2 में से एक चांस है जो कि हमारे पास है 50% बनता है, यानी 0.0 बनेगा ना, 0.5 बनेगा। ये 0.5 का मतलब है 50% हमारे पास चांस है हेड आने का या टेल आने का। हमारे पास 50% चांस है ये हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसका हेड आने का चांसेस है। तो ये इसका फार्मूले को इसमें समझ लें कि ये हमारे पास टोटल इवेंट हमारे पास क्या है। अब अगर कॉइन को हम ले रहे हैं टॉस करने के लिए, इसमें 2 टोटल इवेंट है, एक हेड है और टेल है, तो 2 इवेंट है टोटल। अब वो हमें पूछता है हेड आने के कितने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का एक चांस है ना, हेड एक ही है, तो एक वो, और टोटल चांस हमारे पास 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास 2 हैं। इस तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमें पूछेगा तो टेल आने के चांसेस 1 हैं, टोटल हमारे पास इवेंट 2 हैं, तो ये 0.5 यानी कि 50% ये भी इसका बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास जब आप कॉइन को टॉस करते हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ है, अब इसको हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल इसके इवेंट कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 तक, यानी कि इसके 6 तक इवेंट बनते हैं टोटल। तो इसमें हमारे पास टोटल इवेंट है इक्वल टू 6। अब 6 है, कौन से? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 में टोटल इवेंट हमारे पास है 6 इवेंट बनते हैं। अब वो आपको कहता है कि हमें आप बताओ कि इसमें एक आने के कितने चांस हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि व्हाट इज़ पी ऑफ 1। अब 1 आने के कितने चांस हैं? अब इस पूरे पहले आप इसमें देखो तो इस पे 1 हैं कितने? इसमें 1 कितने हैं? इसमें 1 एक ही है ना भाई, एक ही 1 है, और तो कोई 1 नहीं है ना। जब देखोगे आप तो इसमें एक ही 1 है, तो नंबर ऑफ 1 कितने हैं? एक ही है ना टोटल, और टोटल नंबर 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा? टोटल 1 आने के कितने चांसेस हैं? 1। टोटल हमारे पास इवेंट कितने हैं? 6, तो 1/6 आएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा इसका रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 0.16, लाइक इस तरह आ जाएगा 0.16 इसके चांसेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के। इस तरह अगर आपको पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यानी कि इसमें 2 आने के कितने चांसेस हैं? 2 आने के भी तो एक ही चांस है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मतलब ये नहीं है यहाँ पे आप 2 लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने के कितने चांसेस हैं? इसमें देखें ना, इसमें 2 और है कोई? नहीं है, हमारे पास 2 एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या आएगा? 1/6 अगेन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने के कितने चांसेस हैं? यह फार्मूला मैंने लिखा है, नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर, यानी कि कितने उसके चांस हैं कि एक इवेंट अकर हो सकता है। तो इसमें एक ही चांस है ना भाई, एक दफ़ा में 2 एक ही आ सकता है ना, 2 तो नहीं आ सकते, एक दफ़ा में एक ही 2 आ सकता है। तो एक से मतलब है कि एक चांस है 2 आने का, तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 1/6 है। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर 6 कहता है 6 आने के कितने चांस है? इसमें 6 आने का भी एक ही चांस है, तो 1/6। इसका मतलब यह नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तो यहाँ पे आप उठा के 6 लिख दो, तो नहीं, इसमें एक ही चांस है 6 आने का, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ये कहे कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 6 यानी 1 या 6 आने के कितने चांस है। अगर ये देखें, मैं आपको और की एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 6, 1 और 6 आने के कितने चांस हैं। देखिए अब P ऑफ 1 और 6 क्या होगा? 1 और 6, एक दफ़ा हम इसको रोल करेंगे तो हमारे पास 1 और 6 आने के कितने चांस हैं? 1 या 6, 1 या 6 आने के 2 चांस है ना, या 1 आ सकता है या 6 आ सकता है।
यानी या एक आ सकता है या 6, तो 2 चांस है ना, 2 चांस हो सकते हैं। या चांस मतलब या एक आ सकता है या हमारे पास 6 आ सकता है, तो चांसेस 2 हो गए, या ए आ सकता है या 6, यानी 2 हो सकते हैं इसके 2, और टोटल हमारे पास चांसेस कितने हैं, वही 6, तो 1/3 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर कहता है 1 और 6 आने के कितने चांस है, अब इसको समझें, और एंड का डिफरेंस समझें। एक ही टाइम पे आपके पास या 1 आ सकता है या 6 आ सकता है। आपके पास एक ही टाइम में 1 और 6 दोनों एक साथ नहीं आ सकते। देखिए इसको मैं रोल किया तो मेरे पास ये 6 आ गया, सिर्फ 6 आया ना, 1 तो नहीं आया साथ में ना, तो सिर्फ 6 आया है। 6 और 1 एक साथ नहीं आ सकते, यानी 6 और ये 1 एक साथ नहीं आ सकते। 6 या 1 आ सकते हैं, या 6 आ सकता है या 1 आ सकता है। आपके पास 6 और 1 एक साथ नहीं आ सकते, तो हमारे पास इसके चांसेस कितने हैं, 0/6, यानी कि 0 के बराबर आता है। 0 चांस है हमारे पास भाई। आप कह सकते हो, कह रहे हो कि इस पे आप इसको रोल करो, मुझे आप 1 और 2, 1 और 6 एक साथ ला के दो। एक डाइस पे ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास 1 और 6 एक साथ आ जाए, एक में इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ 2 हो तो चांस है, मगर इसमें हमें ये कि आपको मुझे कहो 1 या 6 ला के दो, तो हाँ मैं ला सकता हूँ, 1 भी ला सकता हूँ या मैं 6 ला सकता हूँ। आप कहो मुझे कि भाई एक टाइम में एक इस पे 1 और 6 एक साथ ला के दो, इट इज़ इम्पॉसिबल। या 1 आएगा या 6 आएगा, 1 और 6 कभी नहीं आएगा, 1 आएगा या 6 आएगा, 1 और 6 कभी भी एक साथ नहीं आएगा। अगर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी इसमें, अगर इसी को आप रोल करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पर डिवाइड होते हो ना, ये 1 से 6 तक हमारे पास है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी है, 2, 4, 6, यानी 3 है ना, ये 2 भी है, 4 भी है, 6 है, तो इवन नंबर हमारे पास कितने हैं, 3 इवन नंबर है, टोटल 6 है, तो 1/2 चांस है जी, हाफ चांस है हमारे पास इवन नंबर आने का, हाफ चांस है हमारे पास इवन नंबर आने का इसमें। और ऑड नंबर हमारे पास देखें 1, 3, 5, 3 नंबर है ना, तो 3 चांस है जी, हाफ ही चांस है हमारे पास ऑड आने का इसमें। इवन और ऑड की समझ आ गई ना। अब देखें इसमें इवन नंबर कितने हैं, टोटल 2 भी है, 4 भी, 6, तो हमारे पास 3 चांसेस हैं। एक टाइम आप रोल कर सकते हो, हमारे पास 3 चांसेस हैं इवन नंबर आने के। 2 आ गया इवन है, 4 आ गया इवन है, 6 आ गया इवन है, तो 6 मतलब ये टोटल इसके 6 नंबर हैं, तो 3 चांस हो गए हमारे पास इसके इवन आने के, तो मतलब 3 है, 6 में से 3 निकालो तो बाकी हाफ, आधा 6 आधा आ गया ना, 6 का आधा 3 है, तो मतलब हाफ हमारे पास चांस है इवन का, हाफ हमारे पास। देखिए मैं हाफ कैसे है, इसको रोल करता हूँ, अब 5 आ गया, 5 मतलब ऑड है। अब मैं दोबारा इसको रोल करता हूँ हमारे पास, तो हमारे पास 3 आ गया, 3 नंबर ऑड है हमारे पास। 3 के बाद अगर हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाए तो 6 नंबर इवन है, तो जब भी हम रोल करेंगे या एक नंबर इवन आएगा या ऑड आएगा, मतलब 50-50 है कि या इवन आएगा या ऑड आ जाएगा इसमें। तो ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स कुछ होंगे कि इवन और ऑड, और ये मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस होते हैं एक इवेंट के एक्रेस होने की। इवेंट क्या होती है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास इवेंट होता है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर, कितने तरीके से एक इवेंट आ सकता है, और टोटल इवेंट कितने हैं हमारे पास। टोटल इवेंट यहाँ पे देखें, ये टोटल इवेंट 6 थे, और कितने तरीके से एक इवेंट आ सकता है, हमारे पास 1 था, तो 1 एक ही तरीके से आ सकता है, एक ही 1 आ सकता है, तो 1/6। हमारे पास अगर यहाँ पे इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमारे पास 3 है, तो 3 इवन नंबर हमारे पास आ सकते हैं, तो 3/6 आ गया। ये इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन पॉसिबल चांसेस, अकरेंस के चांसेस जो होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और एग्जांपल इसकी देके इसको एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।